कृष्ण बच्चों, तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 क्लास 9 यूनिट 1 संख्या पद्धति लेकर आया हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर आपको ये यूनिट समझ में आएगा तो फिर 10वीं के सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट के समझ में आएगा, राइट। तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल जो समझाने वाला हूँ आपको, जैसे संख्या पद्धति। जैसे चैप्टर का नाम ही संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति है क्या? देखो, संख्या पद्धति का मतलब ये कि नंबर सिस्टम का मतलब ये कि देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमें मैथ में क्या सीखते, प्राकृतिक संख्याएं, राइट। प्राकृतिक से नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से जो शुरू हो रहा है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4, राइट। और इसको सिंपल क्या है? इसको एन से डिनोट करते हैं हम, राइट। नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। उसके बाद संख्या निकल के आया हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या हुआ? जब उस नेचुरल नंबर में जब हमने जीरो को ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? पूर्ण संख्याएं बन गई। और पूर्ण संख्या को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, राइट। उसके बाद हमने सीखा पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब ये कि माइनस के भी, यानी माइनस को कवर कर लिया जाता है। माइनस अनलिमिटेड, माइनस लेफ्ट की तरफ -3 -2 -1 0 1 2 3 और अनलिमिटेड, यानी आगे की तरफ, दाएं की तरफ हम जा सकते हैं। और ऐसे इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम जेड से, राइट। और ये इंटीजर्स के बाद ही आपको पता होना चाहिए जो संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा है, उसको वो हमारे एग्जिस्टेंस में 0 -1 -2 -3 ये अनलिमिटेड चलता रहता है। जैसे 1 2 3 4 ये इस तरीके से चलता रहेगा, राइट। तो ये हमारा क्या है? संख्या पद्धति है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पे इसके बाद हमारे पास निकल के आया परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जब हमें आवश्यकता हुई, ये तो संख्या जो है पूर्ण संख्याओं के रूप में है, राइट। फिर जब कुछ हमें बटेगी, यानी कुछ संख्या जो है वो अपॉन के फॉर्म में शुरू हो गया, हमें कुछ पॉइंटों में चाहिए था, तो ऐसी संख्याओं को, जब ऐसी संख्या को आवश्यकता पड़ी तो हमें ऐसी संख्या को बोलना पड़ा परिमेय संख्या, राइट। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि आपको 2/3 3/5 5 बटे के फॉर्म में लिखना ना, जैसे 2/3 3/5। और जैसे अगर कोई नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या तो उसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। 0 भी परिमेय संख्या है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, राइट। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से, राइट। तो देखो यहाँ पे परिभाषा क्या हुई संख्या पर? परिभाषा क्या हुई परिमेय संख्या की? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां P और Q पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक होना चाहिए तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी संख्या नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? अगर कोई संख्या है, मान लो 3, इसके नीचे अगर मैं 0 लिख दिया तो व्हाट विल हैपन कि अगर हम 0 से हम किसी चीज को भाग नहीं कर सकते। तो मैथ में अभी अगर हम 0 बटे में आ जाता है तो उसको हमें लिखना पड़ता है अपरिभाषित लिखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, राइट। तो हमें नॉट डिफाइंड नहीं करना है, इसलिए हमें बोला जाता है कि परिमेय संख्याओं के जो हर में हम 0 नहीं लिख सकते। तो आई होप कि अभी आपके पास ये संख्या पद्धति, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको एक हम ग्राफ के माध्यम से भी, एक पिक्चर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सपोज मान लो मैंने कहा एक छोटा सा ही गोला है, राइट। छोटा सा गोला, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, यानी ये आपके पास गोला है और मैं इसे क्या बोलूंगा? इसको मैं बोल सकता हूँ ये प्राकृतिक संख्या, राइट, प्राकृतिक संख्या। और ये जो प्राकृतिक संख्या है इसके अंदर 1 2 3 4 ये शामिल होता है। फिर अगर मैं एक और इसके ऊपर एक और गोला खींच दूं तो ये जो गोला है वो किसकी गोला है? ये पूर्ण संख्याओं का गोला है, पूर्ण संख्या है, राइट। पूर्ण संख्या में क्या शामिल होता है? 0 1 2 3 इस तरीके से, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये जो अंदर वाला गोला है ये बाहर वाले गोले से कम हो रहा है। यानी इसका मतलब ये समझना है आपको कि अगर मैं पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं तो उसमें प्राकृतिक संख्या ऑटोमेटिक शामिल है, उसे प्राकृतिक संख्या उसके अंदर आ जाता है, राइट। अगर मैं एक और सर्कल खींच दूं, उसके बाहर का एक और सर्कल खींच दूं, तो अगर मैं इस सर्कल को खींचा तो ये जो सर्कल हमारे पास जो निकल बन के आया ना, ये क्या पूर्णांक है, पूर्णांक का सर्कल है। और पूर्णांक में हम क्या शामिल करते हैं? हम माइनस का भी अनलिमिटेड चालू हो जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3।
तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि इसके अंदर देखो, पूर्णांक के अंदर आपकी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 और प्राकृत संख्या ये भी शामिल हो गया। यानी अगर मैं जब पूर्णांक की बात करूंगा तो उसमें पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ऑटोमेटिक इसके अंदर होगा। और अगर मैं इसके एक और गोला खींच दूं उसके बाहर, तो हमारे पास ये जो गोला निकल के आया, इस गोले को हम बोलेंगे परिमेय संख्या, राइट। और ये जो परिमेय संख्या है इसके अंदर आपका प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक भी आता है, और परिमेय संख्या जो बट्टी वाला फॉर्म है 2/3 1/3 5 4 0 -1 -2, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब के सब परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, राइट। इसके भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, ये सब क्या हो जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, और ये परिमेय संख्या तो अपने आप में है ही है। यानी आपको समझना यह है कि ये जो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत सब के सब कवर हो जाता है, राइट। प्राकृतिक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं, ये बात समझना है। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं, ये बात आपको ध्यान से समझना है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को गहराई से सुनो, गहराई से समझो, ये बात आपको समझ में आ गया तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका क्या जवाब है? यस, हाँ। इसका सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर, हाँ, इसका जवाब है हाँ। और कहते हैं क्या इसे आप p/q के रूप में ले सकते हैं? हाँ जी। जीरो को देखो ना, जीरो के नीचे आप 1 लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जीरो के नीचे अगर आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखो, कुछ भी लिखोगे, आंसर क्या देगा? 0 देगा। और 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। हम क्या नहीं कर सकते, हमें क्या नहीं कर सकते कि हम कोई संख्या है, हमने डेफिनेशन के अनुसार 5, इसके नीचे हम ये क्या, ये तो डिफाइंड है, राइट, ये क्या है? डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं 0 लिख दूं उसके नीचे, तो ये क्या आएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित, राइट। तो हमारे लिए हमें क्या समझना है इस बात को यहाँ पर कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर वो कारण बताना है तो क्योंकि अगर हम 0 को क्योंकि हम 0 को किसी संख्या से, किसी पूर्णांक से भाग कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना सत्य है या असत्य है, और कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि भी करने, उत्तर को बताना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर देखो, हाँ, यहाँ टेबल की तरफ देखो। मैंने क्या बताया था, ये जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो आप यहाँ पे जवाब लिखेंगे सत्य, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सत्य है। और इसका कारण बताना, आपको क्या बताना है? कारण बताना है। कारण क्या होगा? कारण ये है कि पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को भी संग्रहित करता है। क्या करता है? संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है, राइट। इसका राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इसके दूसरे पार्ट की। प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ये आपके पास हो जाएगा असत्य। देखो यहाँ पे इस टेबल पे देखो, मैंने क्या बताया था कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आ सकती है, एक जो पूर्णांक है, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या आ सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक नहीं आ सकता। क्यों? इसका जवाब आप देख सकते। पूर्णांक देखो, -3। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। एग्जांपल क्या है कि आपके पास अगर आप बोलो कि ये एग्जांपल, तो एग्जांपल हो गया जैसे -3 पूर्ण संख्या का हिस्सा नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं आता, राइट। अगर ये आपके पास देखो क्या पूर्णांक है, -3 क्या एक पूर्णांक है, और -3 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती। यही तो, इसलिए तो हम बोल रहे हैं सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या
होती है, नहीं होती, राइट, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको असत्य है। और तीसरे के हम क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हो गया आपके पास असत्य है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। अगर हम देखो बात करें हम मान लो 2/5 की, 2/5 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर आता है, पूर्ण संख्या के अंदर आपके पास आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये बट्टे वाला जो फॉर्म है वो इस पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता, और हमसे कह रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ये असत्य है, राइट। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर होता है। मैंने को पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कराया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा तीसरा और चौथा क्वेश्चन, जो कि परिमेय संख्या के बीच में 5 संख्या और परिमेय संख्या ज्ञात कैसे की जाती है। लेकिन बच्चों इस बेसिक फंडामेंटल को आप इसे नोट करो, अच्छे तरीके से नोट करो, अपने नोटबुक में इसे अच्छे तरीके से साथ वीडियो के साथ से नोट करो, ताकि आप इसको ना भूलो। और अगर आप इसको आप याद रखेंगे तो आपके लिए 10वीं का जो पहला चैप्टर है वो आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसको ध्यान से इसके बारे में नोट्स बनाए। थैंक यू।